आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इंटेलिजेंस की बेस्ट थ्योरी, 3 डायमेंशनल थ्योरी। पूरा अच्छे से मैं याद करवा दूंगा। पढ़ा आपने पहले भी कभी होगा लेकिन भूल जाते हैं, क्लियर। और इसके अंदर से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अपने स्टडी करने के बाद आपको कोई टेंशन नहीं, क्वेश्चन आएगा राइट हो जाएगा, क्लियर। बट उसके लिए मुझे आपको मेरे दिमाग से सारे लॉजिक आपके दिमाग में डालना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बुद्धि का 3 आयामी सिद्धांत, क्लियर। बुद्धि का 3 आयामी सिद्धांत, त्रिविमीय सिद्धांत, क्लियर। एक की बात है, 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, क्लियर। 3 मैंने कहा 3D थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, क्लियर। बस आपको मुझे सुनना है, ठीक है। क्यों इसको बेस्ट थ्योरी कहा, जब पूरा पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रतिपादक। पहले कुछ बातें बता दूं फिर नोट करना। गिवन बाय, क्लियर। जब हम किसी थ्योरी को पढ़ते हैं तो किसने दिया उनका पूरा नाम लिखते हैं, बाकी प्यार से गिलफर्ड करते ही हैं, ओके। तो इनका पूरा नाम है जॉय पॉल, मैंने कहा जॉय पॉल, क्लियर, गिलफर्ड, ठीक है। पूरा नाम क्या है? जॉय पॉल गिलफर्ड, ठीक है। ज्यादातर हम गिलफर्ड कहते हैं, बाकी पूरा नाम क्या है? जेपी गिलफर्ड, अमेरिका के ग्रेट साइकोलॉजिस्ट, क्लियर, ओके। कहाँ बोला मैंने? निवासी, बोलो क्या है? अमेरिका, क्लियर। मैंने कहा अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने लिखा बेस्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत, ओके, कौन सा माना जाता है? तो सिद्धांत यही है, क्लियर, ओके। यानी हर थ्योरी अलग है, बट इसको क्या माना गया है? बेस्ट थ्योरी माना गया। तो इसका मतलब एग्जामिनर ये होप करता ही है कि जब बेस्ट थ्योरी है तो इसकी हर बात स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। डिटेल से डिटेल अंदर भी पूछा जा सकता है, क्लियर, ओके। ये थ्योरी 1967 में दी गई। अब इसकी भी क्या इंपॉर्टेंस है वो अभी पता चलेगा, ओके। पहले तो इस थ्योरी का नाम 3 डायमेंशनल थ्योरी रखा, 3 आयामी, त्रिविमीय, तो कुछ तो 3 बताया ही होगा, बोलो क्लियर। तो जेपी गिलफर्ड ने कहा बुद्धि के 3 आयाम होते हैं। कितने आयाम होते? 3। विषय वस्तु यानी कंटेंट, संक्रिया यानी ऑपरेशन, और उत्पाद यानी प्रोडक्ट, क्लियर, ओके। जेपी गिलफर्ड, ओके, गिलफर्ड, मैंने कहा जेपी गिलफर्ड, बोलो क्लियर, ओके, के अनुसार या इस थ्योरी के अनुसार, एक की बात है, बुद्धि के 3 आयाम, ओके, बोलो होते हैं, ठीक है। पहला बताया विषय वस्तु, क्लियर, विषय वस्तु, ओके, कंटेंट, ठीक है। दूसरा बताया संक्रिया, ओके, ऑपरेशन, ठीक है। और तीसरा बताया उत्पाद यानी प्रोडक्ट, क्लियर, ठीक है। 99% ज्यादातर लोग बस रटे जा रहे हैं। जेपी गिलफर्ड ने बेस्ट थ्योरी दी है। सबसे पहले हमें प्रैक्टिकल ये 3 वर्ड समझने हैं, क्लियर, तो ही तो हम इनके बारे में डिटेल से सब कुछ जान पाएंगे। एकदम सिंपल सी बात, हम सबके माइंड के अंदर कुछ न कुछ, किसी न किसी मैटर को लेकर कुछ न कुछ सोच विचार चलता रहता है। तो जिस मैटर के लिए अंदर इंटरेक्शन होता है वो मैटर हो गया विषय वस्तु, जो माइंड में चलता है वो है संक्रिया, और उसके बाद जो रिजल्ट हमारा निकलता है वो क्या है?
उत्पाद। अरे समझे नहीं समझे? जैसे सपोज दैट मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ कि फलाना फलाना की शादी होने वाली है। क्लियर? ओके, तो ये तो हो गया आपका मैटर। अब आपके दिमाग में जाऊं कि नहीं जाऊं? बोलो क्लियर। जाऊंगा तो ठीक है, एंटरटेनमेंट हो जाएगा, थोड़ा अच्छा खा पी के आ जाऊंगा, सबसे मिलना हो जाए। नहीं, बोलो जाऊंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, नहीं जाऊंगा मतलब ये जो प्लस माइनस चलता रहता है। और समझे? बोलो ये क्या है? ऑपरेशन। और उसके बाद उत्पाद तो गए तो या नहीं गए, वो उसका रिजल्ट है। यानी उत्पाद क्या है? रिजल्ट है। बोलो क्लियर। ऑपरेशन संक्रिया क्या है? किसी मैटर के लिए माइंड में चलने वाली इंटरेक्शन है। बोलो ओके। और बोलो जिसके लिए माइंड में जो चलता है वो क्या हो गया? मैटर है। मैटर मतलब समझ, विषय वस्तु। पहले बताओ ये तीन वर्ड समझ में आया? बोलो विषय वस्तु, मटेरियल। ओके, ऑपरेशन उस मटेरियल की जो माइंड में चलती है, बोलो थिंकिंग। और प्रोडक्ट, रिजल्ट। और समझे? बोलो ऑफ थिंकिंग। क्लियर? तो एक एक लाइन इनके आगे लिख देते हैं। बोलो क्लियर। मैंने कहा संक्रिया, ओके, का मटेरियल। क्लियर? ओके, का मैंने कहा मटेरियल। अरे संक्रिया का मैंने कहा ओके मटेरियल मतलब बोलो क्लियर का विषय। बोलो क्लियर। ओके, यानी मटेरियल ऑफ मैंने कहा ऑपरेशन। क्लियर? उसको क्या कहते हैं? विषय वस्तु। अगेन अपने को ये तीन वर्ड समझने हैं। मेरी बात समझ में आया कि अगर आपके माइंड में सेट हो गया कि ऑपरेशन, हालांकि अभी मैं बहुत अच्छे से इनके बारे में बताऊंगा, बट पहले इनिशियल लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पर आपके माइंड में सेट होना चाहिए गिलफर्ड जो तीन आयाम दे रहा है वो आयाम है क्या। बोलो क्लियर। और मतलब एवरी टाइम कुछ ना कुछ मटेरियल की कुछ ना कुछ अंत्यक्रिया और उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलता ही है। मतलब ये हमारे चलता ही रहता है बुद्धि के अंदर। क्लियर? ओके, तो मैंने लिखा संक्रिया का विषय मतलब समझ गए, मटेरियल ऑफ ऑपरेशन। क्लियर? और ये क्या लिखूंगा? मैंने कहा विषय वस्तु। क्लियर? ओके, को लेकर मैंने कहा दिमाग। क्लियर? ओके, को लेकर मस्तिष्क। ठीक है, में जो मैंने कहा क्रिया। क्लियर? होती है, उसी को ही क्या कहा गया है? संक्रिया। बोलो क्लियर। ओके, मैंने कहा इंटरेक्शन ओके ऑफ मटेरियल मैंने कहा इन माइंड। क्लियर? इंटरेक्शन ऑफ मटेरियल इन माइंड। अरे समझ आओगे? बोलो क्लियर। और इसको क्या कहा मैंने? किसी भी विषय वस्तु की इंटरेक्शन यानी ऑपरेशन यानी क्रिया होने के बाद जो रिजल्ट होता है वो क्या है? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट हमेशा रिजल्ट को ही कहा जाता है। क्लियर? तो मैंने कहा किसी विषय वस्तु। क्लियर? ओके, की मस्तिष्क। क्लियर? मस्तिष्क में हुई। क्लियर? हुई संक्रिया। क्लियर? ओके, का परिणाम। क्लियर? परिणाम। अरे समझ के बोलो क्लियर। उसको क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। क्लियर? ओके, प्रोडक्ट किसको कहा? मैंने कहा रिजल्ट ऑफ क्लियर ऑपरेशन। क्लियर? ऑफ ए मैंने कहा कंटेंट इन बोलो ओके अवर माइंड। ठीक है? अरे समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो क्लियर। एकदम सिंपल बात समझ में आई। प्रोडक्ट क्या होगा? परिणाम। और समझे किसका? इंटरेक्शन इन माइंड। इंटरेक्शन माइंड में हो रहा है, उसका कोई ना कोई मटेरियल तो होगा, और जो मटेरियल होगा उसे विषय वस्तु कहते हैं। क्लियर? अब क्या हुआ 1967 के अंदर ओरिजिनलिटी में मूल रूप से जब इन्होंने बोलो ये थ्योरी दी तो उस समय विषय वस्तु 4 बताई, संक्रिया 5 बताई, उत्पाद 6 बताए, और इस तरह से टोटल मस्तिष्क के अंदर बुद्धि के 120 तत्व बताए। इस टॉपिक में क्या होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, कहीं हम 180 पढ़ते हैं, कहीं हम 150 पढ़ते हैं, कहीं 120 पढ़ते हैं, तो कौन सा कब आंसर जाएगा? क्योंकि कितनी बार पूछा गया है कि गिलफर्ड के
त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कुल कितने तत्व होते हैं? क्लियर? ओके, तो अब मैं इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अगला पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा इन 1967, क्लियर, मूल रूप से यानी बेसिकली, क्लियर, यहां पर बता रहा हूं 1977, क्लियर, ओके, यानी 1977 में, क्लियर, ओके, 1977 में, ओके, और इन 1988, क्लियर, ओके, 1988 में, बोलो क्लियर, क्या हुआ 1967 में ओरिजिनलिटी में ये जब सिद्धांत दिया था, क्लियर, ओके, तो यहां पर विषय वस्तु, क्लियर, ओके, बोले तो कंटेंट वो कितने बनाए हैं? 4, ओके। नंबर 2 यहां पर संक्रिया, क्लियर, संक्रिया यानी ऑपरेशन, क्लियर, वो बनाए 5, क्लियर, और यहां पर उत्पाद, क्लियर, प्रोडक्ट, ओके, वो बनाए, बोलो मैंने कहा 6, क्लियर। इस तरह से बुद्धि के कुल तत्व, क्लियर, ओके, बुद्धि के कुल तत्व, क्लियर, ओके, यहां पर 4 × 5 × 6 कितने हो गए? 120 तत्व, बोलो क्लियर, ओके। फिर क्या हुआ? 10 साल में इनके माइंड में कुछ आया क्या विषय वस्तु एक बढ़ा देनी चाहिए, क्लियर, तो इन्होंने फिर इसको चेंज किया, ओके, मॉडिफाइड किया, क्लियर, ओके, और 10 साल बाद बोलो विषय वस्तु, क्लियर, विषय वस्तु यानी कंटेंट को कितना कर दिया? 5, क्लियर, संक्रिया मतलब ऑपरेशन को कितना कर दिया? बोलो वही पहले से 5 ही था, और मैंने कहा उत्पाद यानी प्रोडक्ट वो कितना कर, बोलो पहले से ही 6 था, यानी किस में चेंज किया? बोलो विषय वस्तु में, क्लियर। तो फिर बोलो बुद्धि के कुल तत्व, क्लियर, बुद्धि के कुल तत्व, ओके, कितने हो गए? 5 × 5 × 6, बोलो 150 तत्व हो गए, क्लियर। अरे समझे, मल्टीप्लाई करूँ समझ गए, बोलो ओके। फिर क्या हुआ? 10 साल बाद और दिमाग में आया, एक संक्रिया बढ़ा दी, बोलो क्लियर, ओके। यहां पर बोलो अब मैं COP लिखूं, समझ आओगे? C का मतलब क्या? कंटेंट, O का मतलब ऑपरेशन, और P का मतलब प्रोडक्ट। और समझे? 2-3 बार मैंने लिखा है, बोलो क्लियर, ओके। यहां पर ये इसको बढ़ा दिया, ओके, इसको वही रहने दिया, क्लियर। मतलब पहले के बोलो 1977 में क्या बढ़ाया? विषय वस्तु, ओके, 4 का 5 कर दिया, ओके। 1988 में क्या किया? एक क्या बढ़ा दिया? बोलो ऑपरेशन, संक्रिया, क्लियर, ओके। तो यहां पर बुद्धि बोलो के कुल तत्व, क्लियर, ओके, क्या हो गया? 5 × 6 × 6, बोलो कितना हो जाएगा? 180 तत्व। बोलो आपको मेरी बात समझ में? 120, 150, 180 का क्या खेल है, समझ में आया? लेकिन हुआ क्या? ये दोनों को मान्यता नहीं मिली, बोलो क्लियर। तो इसका मतलब हुआ जब तक कुछ नहीं कहा जाए हमेशा 120 ही आंसर टिक करना। अगर 1988 लिखा हुआ हो, क्लियर, सेकंड एडिशन करा हुआ हो, तो ही 180, और 1977 में पूछे तो 150, अदरवाइज हमेशा 120। अरे समझे? कोई कंफ्यूजन नहीं है, बोलो क्लियर, ओके। मैंने कहा मान्यता, क्लियर, ओके, नहीं मिली। अरे बोलो क्लियर, नॉट, मैंने कहा वैलिड। इसका मतलब वास्तव में कुल तत्व कितने स्टडी करने? 120, बोलो क्लियर। यहां तक कहानी समझ में आई? बोलो ओके। अब एग्जाम के अंदर बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेपी गिलफर्ड ने संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद बताया है। ऑप्शन में आता है 3, बोलो आपका 4, 6, 5, 5, 4, 6। अरे समझे?
तो हमें कैसे याद रहेगा? कोई जरूरी नहीं है एग्जामिनर विषय वस्तु संक्रिया और उत्पाद पूछे, उत्पाद विषय वस्तु संक्रिया ऐसा कितनी बार पूछा गया। क्लियर? तो हमें कैसे ध्यान रहेगा? तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर उसी का लॉजिक बताता हूँ। क्लियर? ओके, आपको ध्यान रखना एक ट्रिक जिसका नाम क्या है? विषय। क्या ध्यान रखना है? विषय मतलब सब्जेक्ट। बोलो क्लियर? विषय। ओके, अब मैंने कहा यहां पर जो वी से क्या निकलेगा? विषय वस्तु। ओके, कंटेंट। क्लियर? शेष से क्या निकलेगा? संक्रिया। ओके, ऑपरेशन। अरे तो फिर तो बचा हुआ क्या होगा? उत्पाद। क्लियर? ओके, प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैंने कहा 4 5 6। क्लियर? अब दिमाग में आता सर हमें ये कैसे पता चलेगा? स्टार्टिंग 4 से ही करनी है। बोलो क्लियर? अरे समझे, ये तो पता चल गया। कहीं बोलो 5 6 7 दे दिया, 3 4 5 दे दिया। अरे समझे, मतलब सारा साइकोलॉजी पढ़ने के बाद एकदम एग्जाम में कभी आ गया तो हमें ये कैसे पता? ये तो पता चल गया कि बोलो आपका विषय वस्तु पहले, संक्रिया और फिर उत्पाद। क्लियर? लेकिन 4 5 6 करना है, 5 6 7 करना है, 3 4 5 करना है। बोलो क्लियर? ओके, और इसके साथ साथ और भी एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी विषय वस्तु नहीं बताई है, कौन सी बताई, तो वो 4 कौन से, वो नाम भी याद होने चाहिए। क्लियर? और बोलो, मैंने कहा बेस स्टोरी है तो 5 अगर संक्रिया बताई तो 5 का नाम एवरी टाइम याद रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर डीप क्वेश्चन जब पूछेगा तो यही पूछता कौन सी संक्रिया नहीं बताई। तो बोलो 4 ऑप्शन होंगे, 3 तो वही जो बताई और एक इधर वाले को डाल देंगे। अरे समझे समझे, ये तक पूछा गया है, इधर लिख दिया विषय वस्तु संक्रिया उत्पाद, इधर लिख दिया बताओ सही मैच कीजिए, या कौन सा जोड़ा सही है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये तो पूछते ही है कि बोलो संक्रिया उत्पाद विषय वस्तु 4 5 6 6 5 4। ओके, लेकिन और ज्यादा अच्छा कब होगा? जब अंदर पूछ लेते। तो इसका मतलब कैसे याद रहेंगे? तो उसके लिए मैं एक आपको कहानी बताऊंगा। क्लियर? ओके, जेपी गिलफोर्ड की मेरी काल्पनिक कहानी, उससे सब सेट हो जाएगा। क्लियर? काल्पनिक कहानी का थोड़ा मैं स्टार्टिंग कर देता हूं। क्लियर? कि जेपी गिलफोर्ड, मेरी ये सारी कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तविक साथ कोई लेना देना नहीं है। बोलो क्लियर? जेपी गिलफोर्ड का मैंने बहुत स्टडी की तो मुझे पता चला कि जेपी गिलफोर्ड की शादी नहीं हुई जल्दी। बोलो क्लियर? ओके, जेपी गिलफोर्ड बोलो सारे जितने होते, किसी ने कहा सावन सोमवार कर, उसने कर लिए जेपी गिलफोर्ड ने। किसी ने कहा शिव जी के पानी चढ़ा दिया, किसी ने कहा वो कर, सब कुछ जेपी गिलफोर्ड ने कर लिया। क्लियर? सगाई नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही हो, जेपी गिलफोर्ड कह रहा है मेरे को शादी करनी है। बोलो क्लियर? तो फिर किसी ने कहा कि फलाने गांव में एक पंडित है। बोलो क्लियर? वो पंडित एक टोटका बताता है। बोलो क्लियर? देखो, जो दुखी पर्सन होता है ना, उसको कुछ भी बताता वो करने के लिए तैयार हो जाता है। समटाइम हमें लगता है कि यार ये इंसान बेवकूफ़ बन रहा है, ऐसा होता है ना। बोलो क्लियर? लेकिन वो क्यों बनता है समझ में आया? क्योंकि वो सब जगह से होप हार चुका है। क्लियर? तो ऐसी जेपी गिलफोर्ड को कहा कि फलाने गांव के अंदर एक पंडित जी है। बोलो क्लियर? वो एक टोटका बताते हैं। पंडितों के पास क्या होते हैं? टोटके ही होते हैं। बोलो क्लियर? और जो टोटका तुमने पूरा कर दिया तुम्हारा काम हो जाएगा पक्का। जेपी गिलफोर्ड ने कहा आज ही जाऊंगा पंडित जी के पास जाके अपनी सारी दुखियारी बातें बताई कि मैं कहाँ पर्वत पे नहीं चढ़ा, कहाँ मैं पैदल नहीं गया, कहाँ मैं लुढ़क के नहीं गया, मैं भूखा रहा, मैं प्यासा रहा, मैंने सावन सोमवार किए, मैंने ये किए, लेकिन मेरे आज तक मन्नत कहीं पूरी हुई नहीं। तो पंडित जी ने कहा एक काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा, मैं तुम्हें एक नारियल दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? नारियल। क्लियर? तुम्हें क्या करना है? इस नारियल को ऐसी जगह जाकर रखना जहां 4 रास्ते फटते हो। क्या बोला? कहाँ रखना है? जहां 4 रास्ते फटते हो। और काम पूरा तभी होगा जब नारियल रखने के बाद पीछे मुड़ना नहीं है। एक बार जो तुमने नारियल रख दिया, कहाँ रखना है?
जहां चार रास्ते फाड़ते हो उसके बाद पीछे नहीं मुड़ना, मतलब समझ में आया? बोलो क्लियर? ओके, और तुम्हारा काम हो जाएगा। बोलो क्लियर? और ठीक वैसा ही किया और बोलो क्या हो गया? बोलो उसकी इधर नारियल रखा नहीं, 4 दिन में तो सगाई हो गई। बोलो क्लियर? मतलब आप समझ के रिश्ता हो गया। अब उसके आगे की कहानी चलेगी जिसमें ये बताऊंगा 4 ये क्या, 5 ये क्या, 6 क्या। अभी तक कहानी समझ में आ गई होगी कि मैंने बोला आपको विषय से आपको विषय वस्तु संक्रिया उत्पाद पता चल जाएगा, लेकिन विषय 4 है, ये कैसे पता चलेगा? संक्रिया 5 है, तो कहाँ रखा है नारियल? बोलो जहां 4 रास्ते फाड़ते हो। बोलो क्लियर? जान लेना, ज्यादातर ऐसे ही करते हैं। और समझे? बोलो ये मैं क्या बता रहा हूँ समझ में? ये उनके गुरु ने बताया। और समझे? अरे इन पंडितों में भी गुरु होते हैं। समझ में आया कि कैसे किसी को बेवकूफ बनाया जाता है? बोलो क्लियर? अरे समझ के बोलो ओके। तो बोलो 4 रास्ते फाड़ते और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। पीछे मुड़ के नहीं देखना मतलब समझ में आया? 4 के बाद 5 के बाद 6, ओके। अरे 4 के बाद 5 के बाद 6, पीछे मुड़ के नहीं देखने का मतलब ये है। अरे समझे? बोलो क्लियर? किसी को नहीं पता चला हो तो बता दो। अरे समझ के बोलो ओके। और 4 5 6 ये पता चल गया। अब 4 किसका है, 6 किसका, 5 किसका, वो कैसे पता चलेगा? विषय ट्रिक्स है। विषय का मतलब समझ गए? पहले विषय वस्तु, फिर बोलो आपका संक्रिया, फिर उत्पाद, 4 5 6। अब जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं संक्रिया उत्पाद विषय वस्तु की संख्या, तो उसमें आपको कोई गलती नहीं होगी। और समझो ऑप्शन में 4 5 6 भी होगा, 6 4 5 भी होगा, डिपेंड करता हमें क्या पूछा है। और समझे? बोलो क्लियर? इस तरह के आंसर दे दोगे तो गिलफर्ड की थ्योरी के 2 पार्ट बना दिए। एक पार्ट में मैंने इतनी बात बताई, अब एक पार्ट में और अंदर डीप जाएंगे कि मैं आपको कैसे याद कराता हूं कि वो 4 विषय वस्तु क्या बताए। ओके। और 5 बोलो ऑपरेशन संक्रिया क्या बताई, और 6 बोलो आपके उत्पाद क्या बताया, क्योंकि उनका क्वेश्चन करने के लिए और ज्यादा डीप में जाना पड़ेगा। बोलो क्लियर? तो यहां तक कहानी समझ में आई? बोलो आपको ओके। आप करोगे नॉट, ठीक है? ओके। ठीक है। हर चीज़ मैंने बाईलैंग्वेज लिखी है। जिसको हिंदी में लिखना वो हिंदी में लिख सकता है, जिसको इंग्लिश में लिखना वो इंग्लिश में लिख सकता है। क्लियर?
ओके, पढ़ा कभी न कभी पहले भी होगा, लेकिन जो पढ़ा वो याद नहीं रहे वो कोई मतलब नहीं है। बोलो क्लियर? ओके, मतलब एक बार पढ़ा, एक दो बार रिवीजन किया, फिर आप नहीं भी पढ़ पाओ और एग्जाम में कभी आए राइट कर पाओ, वो है पढ़ने का मतलब। बोलो क्लियर? ओके, उसके लिए आपको कुछ न कुछ क्रिएटिव तरीके से और स्मार्ट तरीके से चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्लियर? तीन वर्ड क्लियर आए समझ में? कंटेंट का मतलब क्या होता है बोलो? और मटेरियल ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन क्या होता है बोलो? इंटरेक्शन ऑफ मटेरियल इन माइंड। और प्रोडक्ट क्या होता है? रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ कंटेंट इन अवर माइंड। अरे समझ के बोलो क्लियर? ओके, तो बहुत ही कॉमन तीन वर्ड है जो मैंने आपको समझाया है। क्लियर? क्योंकि जब मैं ये वर्ड बार बार यूज करने वाला हूं तो पहले ये वर्ड समझे हुए होने चाहिए। अच्छा, जो बात जेपी गिलफर्ड कर रहा है वो इंटेलिजेंस के एक थ्योरी दे रहा है। ओके, और वो हमारी बुद्धि की संरचना क्या होती है, बुद्धि में कैसे क्या होता है, उसके बारे में अपनी थ्योरी दे रहा है। इसीलिए आगे जाकर इस सिद्धांत का नाम बुद्धि का संरचना और सिद्धांत भी, स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इसी थ्योरी को हम संक्रिया उत्पाद, बुद्धि का संक्रिया उत्पाद सिद्धांत भी कहते हैं। इसने जो 120 तत्व बताए, 150 तत्व बताए, इनको डिब्बे भी नाम दिया है, इसीलिए इसको डिब्बा लाइक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं, बुद्धि का डिब्बा नुमा सिद्धांत भी कहते हैं। लेकिन ये सब लास्ट में अपन लिखेंगे। बोलो क्लियर? अरे समझे? बोलो ओके। तो यहां पर ये वाली चीज समझ में आई? बोलो आपको 120 और 150 और 180 1% कंफ्यूजिंग नहीं है। बस आपको ये डेट क्यों, ये एरा क्यों बताया मैंने, समझ में आया? बोलो, जिससे आपको ध्यान रहे कि बेसिकली कब दिया है और देन मॉडिफाइड, देन मॉडिफाइड। ओके, ओके, 120, 150, 180, इनका कंफ्यूजन दूर हुआ? बोलो क्लियर? ठीक है, हटा दूं?
कहानी का इतना पार्ट समझ में आया? टोटका किया पूरा, ओके। क्या हो गया बोलो? शादी नहीं हुई है अभी? अरे अभी तो बोलो सगाई हुई है, बोलो क्लियर। सगाई और शादी के बीच की कहानी तो चलेगी, अब बोलो क्लियर, जिसके अंदर मैं आपको याद कराने वाला हूं। ओके चलो या आगे बढ़ाए कहानी को, बोलो ओके। अब आपको मैंने कहा कि मुझे बताना है आपको कि ये बोलो यहाँ पर नंबर 6 पॉइंट, क्लियर ओके। नंबर 6 में मुझे बताना है सबसे पहले यहाँ पर विषय वस्तु, क्लियर ओके। अच्छा यहाँ बताना है संक्रिया, क्लियर, और यहाँ बताना है उत्पाद, और समझे बोलो क्लियर, प्रोडक्ट, ठीक है। ये मैंने कहा ये क्या है? कंटेंट, क्लियर। अच्छा इसकी संख्या कितनी है? 4। बोलो रात को 12 बजे भी उठा के पूछे तो पता रहना चाहिए, क्लियर ओके। क्योंकि इंडिविजुअल भी पूछा गया है कि गिलफर्ड ने अपने त्रिआयामी सिद्धांत में उत्पाद कितने बताए हैं। ऑप्शन में आता है 1 4, 1 5, 1 6, ऐसे इंडिविजुअल भी और दो के जोड़ों से भी पूछा गया है, क्लियर ओके। ये ऑपरेशन, क्लियर, और मैंने कहा ये कितना है? 5, और ये प्रोडक्ट, ओके, और ये कितने? 6। अब मैं कैसे याद कराता हूँ, ध्यान से वापस 10-15 मिनट पूरा ध्यान इधर, क्लियर ओके। जो किया वो रखा नारियल 4 रास्ते पर, और क्या हो गई? सगाई, ओके। अब उसके लिए विषय वस्तु क्या है? यार बहुत कुछ करना है, बस मुझे ये मेरे सावा पक्का हो जाए, कुछ लगन की डेट फिक्स हो जाए तो वीडियो वाले को करूँ, और घूमने की प्लानिंग करूँ, शॉपिंग करूँ, सब चालू करूँ, और समझे बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में? डेकोरेशन वाले को करूँ, बताओ जब तक डेट फिक्स नहीं होती कोई कर सकता है क्या? बोलो क्लियर। क्योंकि बोलो वो उसको कहेंगे भाई मेरे शादी में तुम्हें डेकोरेशन का, वो कहेगा कौन सी डेट तो पता ही नहीं है, तो अब बोलो कैसे काम होगा, क्लियर। तो मतलब उसके दिल दिमाग में एक ही मटेरियल है, वो क्या है कि बोलो जिसको लगन कहते हैं उसे मारवाड़ में सावा कहते हैं, और समझे? सावा यानी लगन का मतलब शादी की डेट फिक्स हो जाना। भाई सगाई होगी तो सावा लगन की बात आएगी, तो बोलो वो पंडित जी ने जो किया वो तो काम हो गया, अब उसका मटेरियल क्या है, उसे विषय वस्तु क्या है कि बोलो क्या पक्का हो जाए? सावा, ओके। तो होप कर रहा है, बोलो आशा सावे की, बोलो क्लियर ओके। यानी मैंने कहा जो 4 विषय वस्तु के नाम हैं जो एग्जाम में पूछे जाते, जो इन्होंने मूल रूप से बताए हैं, उनको याद कराने के लिए मैंने ट्रिक बनाई है आशा सावे की। सावा वर्ड समझ के बोलो क्लियर, जिसको लगन कहते हैं, यूँ मान लो जिसमें डेट शादी की फिक्स हो जाती है, बोलो क्लियर ओके। तो अब यहाँ पर वो 4 विषय वस्तु क्या बताया? पहला आ से आकृतिक, क्लियर ओके। सा से शाब्दिक, बोलो क्लियर ओके। सा से मैंने कहा सांकेतिक, क्लियर ओके। और वे से व्यवहारिक, क्लियर ओके, व्यवहारिक। अरे समझे कि नहीं समझे? बोलो क्लियर ओके। तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखूँ तो फिगरल, बोलो क्लियर। यहाँ पर वर्बल, क्लियर। यहाँ पर सिंबॉलिक, क्लियर, और यहाँ पर बोलो बिहेवियरल, बोलो क्लियर। ये 4 बताए विषय वस्तु, आपको ऑप्शन में यही वर्ड मिलेंगे, क्लियर। मेरी बात समझ? तो कैसे दिमाग में आएगा कि 4 विषय वस्तु कौन सी है? मैंने क्या किया बोलो, अरे पहले पहले शब्द लेकर ट्रिक बनाई, और ट्रिक ऐसे नहीं कहानी के तहत बनाई, बोलो क्लियर। आशा सा हुआ। अब जो कि पंडित जी का टोड़ का ऐसा है कि जो वो चाहे वो काम हो रहा है, पता चला सावे की डेट भी
फिक्स हो गई। बोलो क्लियर। पंडित जी ने कहा गुरु दक्षिणा तभी लूंगा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, और समझे उससे पहले कोई गुरु दक्षिणा नहीं लूंगा। क्लियर। काम हो रहे हैं, बोलो इधर वो सोच रहा इधर काम हो रहा है। अब आज सावे की डेट भी फिक्स हो गई। अब उसके रात दिन दिमाग में एक ही चल रहा है, और क्या चल रहा, व्यवस्थाओं का लेके चल रहा है। डेट फिक्स हो गई तो बोलो किस वीडियो शूटिंग वाले को करूं, का प्री वेडिंग करूं, का बोलो गादी में बाद घूमने जाऊं, किसको डेकोरेशन वाला करूं, कौन सा कैटरिंग वाला करूं। अरे समझे। बोलो क्लियर। अब हुआ क्या कि घिल पड़ की क्या है कि बोलो पहले सगाई हुई नहीं थी तो एज हो गई ज्यादा। बोलो क्लियर। अब क्या हो रहा है, ज्यादा ही सोचने लग गया। बोलो क्लियर। ओके। और सोच भी रहा है यार एक काम करे, बोलो सब करने तो है लेकिन ज़्यादा पैसे नहीं देने, बाद में घूमने भी जाना है। और समझे मतलब क्या होता है, समझ में आया। जिसका कम उम्र में शादी होती है वो ज़्यादा सोचता नहीं है, लेकिन ज़्यादा उम्र में शादी होती है वो बहुत सोचता है। बोलो करना बहुत कुछ है लेकिन पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं करने हैं। तो ऐसा कौन था, जेपी गिलफर्ड। बोलो क्लियर। बहुत अध्ययन करने के बाद पता चला जेपी गिलफर्ड के बारे में। बोलो क्लियर। मतलब समझ गए। अब मैं इसी थीम पर कि बोलो वो करना बहुत कुछ चाहता है लेकिन सोचता ज़्यादा है। तो मुझे एक बात बताओ, उसने सोचा कि भाई मुझे एक सीडी प्लेयर मतलब एक वीडियो शूटिंग वाले को तो करना ही है। बोलो क्लियर। बाद में यादें भी तो होनी चाहिए। ओके। तो अब लेकिन उसकी रेट भी सही लगनी चाहिए। ओके। तो यहाँ पर अब उसके दिमाग में जो ऑपरेशन चल रहा है वो क्या चल रहा है, मैंने कहा सही सही सीडी मूल्य। क्लियर। मतलब इस लाइन का मतलब आप समझ के बोलो कि वो हर चीज की रेट को बहुत ज्यादा माइंड में सोच रहा है। सही सही सीडी मूल्य। ओके। इसमें मैं 5 ऑपरेशन निकाल रहा हूं, संक्रिया निकाल रहा हूं। पहला मैंने कहा सही, मतलब पहला है संज्ञान। क्लियर। ओके। कॉग्निशन। क्लियर। दूसरा है स्मृति। क्लियर, यानी मेमोरी। मैं लिखूंगा वही जो इन्होंने बताया, बस मैं आपको ऑब्जेक्टिव में पता कैसे चलेगा वो बता रहा हूं। ओके। सी डी। सी मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्लियर। ओके। कन्वर्जेंट थिंकिंग। ओके। डी का मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग। 2 नाम सुने अभी, सारी चिंतन और अब सारी चिंतन। ओके। डाइवर मैंने कहा जेंट। ओके। थिंकिंग। ओके। थिंकिंग मतलब भी बताता हूं। क्लियर। ये है अभी सारी चिंतन। क्लियर। ओके। चिंतन, और इसका मतलब है अब सारी चिंतन। क्या मतलब होता है, देखो कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब है 4 चीजों से किसी एक चीज पे पहुंचना, और डाइवर्जेंट थिंकिंग के एक चीजों से 4 चीजें करना। और समझे इतना होशियार है, सोच रहा यार एक ही आदमी से 4 काम करा लो तो कितना अच्छा होगा। और समझे, और ऐसा भी सोच रहा है एक आदमी ऐसा मिल जाए जिसे 4 काम कर दे। मतलब यूं भी सोच रहा नहीं, यूं भी सोच रहा है। और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का मतलब समझे, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बहुत ही कॉमन वर्ड है साइंस के। कन्वर्जेंट मतलब दिस वन और डाइवर्जेंट मतलब दिस वन। और समझे, बोलो सोच रहा है, ये सब कहाँ चल रहा है उसके माइंड में। कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, और उसके बाद मूल्यांकन। क्लियर। ओके। यहां पर क्या लिख रहा हो, इवैल्यूएशन। क्लियर। ओके। यहां पर मैंने कहा ये। क्लियर। तो ये 5 संक्रियाएं उसने बताई है। बोलो क्लियर। अगेन मैं खाली नाम लिख दूं, 4 दिन बाद भूल जाओगे, मिक्स हो जाएगा। लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूं समझ में आया। बोलो सबसे पहले विषय वस्तु क्या था, आशा सावे की। ओके। अच्छा, उसके बाद उसके सावे की डेट फिक्स हो गई तो दिमाग में क्या चल रहा है, सही सही सीडी मूल्य। क्लियर। मतलब इसके अंदर मैं बताना चाह रहा हूं वो कितना सोच रहा है, क्या सोच रहा है दिमाग में। क्लियर। अब क्या हो गया, रिजल्ट वो दिन आ गया जिस दिन शादी होने वाली है। क्लियर। ओके। ओ जीपी गुलपेट ने कहा शादी तो उदयपुर में करूंगा, ऐसे थोड़ी इतने साल इंतजार किया, डेस्टिनेशन मैरिज करूंगा। क्लियर। ओके।
तो कहाँ शादी फिक्स करी है? उदयपुर में। क्लियर? ओके, तो आज वो प्रोडक्ट यानी वो दिन आ गया, रिजल्ट आ गया, बोलो उन ऑपरेशन जो सोचा है उसका। क्लियर? तो अब प्रोडक्ट में क्या बता रहा हूँ समझो, बोलो क्लियर? ओके, मुझे एक बात बताओ, जिस दिन शादी होगी उसी दिन गेस्ट आएंगे कि 100 दिन पहले या 10 दिन पहले आके बैठ जाएंगे? ऐसे थोड़ी होता है। डेस्टिनेशन मैरिज में जिस दिन होता है उसी दिन आएंगे। तो जेपी गिल पर अब वो रिजल्ट वाला दिन आ गया है, तो वो क्या सोच रहा है? बोलो क्या सोच रहा है? यहाँ पर देखो। ओके, उदयपुर, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं? बोलो मैंने कहा यहाँ पर, ओके, उदयपुर। ओके, कौन? मैं उदयपुर। क्लियर? ओके, कार से, अरे कार से, ओके, ट्रेन से, बोलो आएंगे। बोलो क्लियर? यानी वो कह रहा है गेस्ट जो आएंगे, कोई कार से आएगा, कोई ट्रेन से आएंगे। क्लियर? ओके, तो उदयपुर क्या लिखा मैंने? कार से, ट्रेन से आएंगे। क्लियर? किस दिन? जिस दिन शादी होगी। क्लियर? जिस दिन काम तमाम होगा। और समझे? प्रोडक्ट ठीक है, ध्यान रहेगा। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं। अच्छा, अब मैंने कहा यहां पर पहला यू से क्या लिख रहा हूं? यूनिट, यानी पहला उत्पाद क्या बताया है? इकाई। क्लियर? सी का मतलब क्लास यानी वर्ग। क्लियर? ओके, क्लास यानी वर्ग। अच्छा, इस बार मैंने नाम मतलब ट्रिक इंग्लिश से हिंदी निकाल रहा हूं। बोलो क्लियर? ओके, आर मतलब रिलेशन। क्लियर? यानी संबंध। बोलो क्लियर? ओके, अच्छा, मैंने कहा से सिस्टम, सिस्टम मतलब तंत्र। क्लियर? ओके, और ट्रेन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, यानी स्थानांतरण। क्लियर? नांतरण। और आएंगे। क्लियर? ओके, बोलो आएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बता रहा हूं? आएंगे मतलब इम्प्लीकेशन। क्लियर? इम्प्लीकेशन का मतलब हिंदी में होता है आशय, यानी वर्तमान की चीज का भविष्य में उपयोग। और इतना तक सोच रहा है आएंगे तो क्या क्या लेके आएंगे, लिस्ट बनानी पड़ेगी, बाद में उनके बच्चों की शादियों में भी तो देना। इतना डेढ़ होशियार है। कौन? बोलो जेपी गिलफर्ड। इम्प्लीकेशन आशय का मतलब होता है वर्तमान की चीज का भविष्य में उपयोग। और समझे? बोलो क्लियर? तो अब मैंने आपसे कहा कि मैंने 4 कंटेंट भी, 5 ऑपरेशन भी, 6 संक्रिय बोलो उत्पाद जो रियल में किसने बताया है? जेपी गिलफर्ड में। अब यहां से बहुत डीप क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? जैसे एग्जाम में पूछा। क्लियर? ओके, आपसे पूछा निम्न में से कौन सी संक्रिया? क्लियर? संक्रिया, ओके, त्रिआयामी ओके सिद्धांत। क्लियर? में बोलो गिलफर्ड, ओके, गिलफर्ड ने नहीं बताई है। क्लियर? बताई है। ओके, देखो ध्यान से समझो। मैंने कहा कि यहाँ तक तो सब, ये तक तो सब याद कर लेते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है समझ में आया? जब वो 4 विषय वस्तु एक्चुअली क्या बताए, 5 बोलो संक्रिया क्या बताए, 6 उत्पाद, वहां का जब क्वेश्चन आता है तो क्या होता है? स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर? क्योंकि यहां पर भी तो एग्जामिनर दिमाग लगाएगा। बोलो क्लियर? ओके, एक दे दिया सपोजेड आपको संज्ञान। क्लियर? ओके, एक दे दिया सपोजेड आपको मूल्यांकन। क्लियर? ओके, एक दे दिया सपोजेड आपको व्यवहारिक। क्लियर? और एक दे दिया आपको सपोजेड अपसारी चिंतन। क्लियर? ओके, जो मैंने लिखे बाइलिंगुअल आता है बोलो आपको यहाँ पर कॉग्निशन। क्लियर? ओके, यहाँ पर मैंने कहा इवैल्यूएशन। क्लियर? ओके, यहाँ पर बोलो बिहेवियरल। बोलो क्लियर? ओके, और यहाँ पर ये दे दिया आपको डाइवर्जेंट, ओके, थिंकिंग।
बताओ मेरी ट्रिक से काम होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? अगर आपने ढंग से समझा है लॉजिक, क्लियर, तो आपका काम हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है अपने एग्जाम में राइट करने से मतलब है, और वो भी बिना याद किए कॉन्फिडेंस से। बोलो क्लियर? ओके, तो बताओ क्या आंसर होगा? जैसे ही आपके दिमाग में आया संक्रिया नहीं है पूछी है, क्लियर, तो अपने तो काम कर लेंगे, दिमाग में आएगा संक्रिया, अच्छा सही सही सीडी मूल्य, क्लियर, ये तो बताई है, बोलो क्लियर, ये भी बताई है, बोलो, और ये नहीं बताई, और ये भी पता है ये क्या है, ये है बोलो आपका विषय वस्तु है। बोलो क्लियर? तो इसका मतलब यहां पर ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, क्लियर, ओके। यहां पर बोलो आपका गिलफर्ड, क्लियर, ओके, गिलफर्ड के बोलो आपका त्रिआयामी, क्लियर, ये मैं थोड़ा सैंपल करा रहा हूँ। सैंपल का मतलब है जो मैंने पढ़ाया है वो लॉजिक आपके कैसे काम आएगा। बोलो क्लियर? ओके, गिलफर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत, क्लियर, में कौन सा जोड़ा, क्लियर, ओके, जोड़ा मतलब पेयर, क्लियर, ओके, सही बोलो नहीं है। बोलो क्लियर? ओके, ए बी सी डी, क्लियर, यहां पर दे दिया विषय वस्तु, क्लियर, ओके, ये दे दिया संक्रिया, ये दे दिया उत्पाद, क्लियर, ओके, और बोलो यहां पर बुद्धि के तत्व, क्लियर, बुद्धि के ओके कुल तत्व, ठीक है, ये ऑप्शन दिए, और यहाँ पर सामने कुछ लिखा। बोलो क्लियर? ओके, यहाँ पर लिख दिया सांकेतिक, बोलो क्लियर, यहाँ पर लिख दिया सपोदेट, क्लियर, ओके, आपको लिख दिया यहाँ पर संबंध, क्लियर, ओके, यहाँ पर लिख दिया वर्ग, क्लियर, और यहाँ पर लिख दिया 120। बोलो क्लियर? ओके, ये तो क्या लिख दिया? सिंबॉलिक, क्लियर, ये देख दिया रिलेशन, क्लियर, ओके, ये लिख दिया क्लास, और ये 120। ये समझ आओगे क्या लिखा? बोलो क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको अच्छे से दिमाग में होना चाहिए कि वास्तव में विषय वस्तु चार कौन सी है, मतलब उसका कुछ लॉजिक होना चाहिए, क्लियर, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। बताओ, ये पढ़ो, ये सही है कि गलत है? बोलो सही है। मैंने सही पूछा कि गलत जोड़ा पूछा? गलत जोड़ा पूछा। संक्रिया संबंध, अरे बताओ सही के गलत? क्योंकि बोलो संबंध रिलेशन तो प्रोडक्ट में आता है, सपोदेट ये नहीं पता है, कुछ पता उससे पता लगाओ। बताओ उत्पाद वर्ग सही है कि सही है? बोलो क्लियर? बुद्धि के तत्व 120, तो आंसर ये होगा। मतलब आपको अगर सटीक इंफॉर्मेशन कुछ भी है वो भी बहुत हेल्प करती है। और समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ में आया? कभी कभी हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका आंसर हमें नहीं पता है, लेकिन ऑप्शन में से कुछ चीजें ऐसी है जिनके बारे में हमें पता है, वो भी एक आंसर निकालने का तरीका है। और समझे? बोलो, कभी आप कंफ्यूज हो गए, जैसे आप कंफ्यूज हुए, मैंने जान के यहाँ पर संबंध दिया, और समझे, क्योंकि संज्ञान भी होता है और स्मृति भी होता है। इतना तो एग्जामिनर दिमाग लगाएगा ही नहीं लगाएगा? बोलो कि एग्जामिनर कोई दिमाग नहीं लगाएगा? अरे लगाएगा, उसको पता है स्टूडेंट रट के आए हैं। बोलो क्लियर? उनको थोड़ी पता है मेहता सर से पढ़ के आए हैं। अरे समझे नहीं समझे? 99% सब रट ही रहे हैं। बोलो क्लियर? तो रटेंगे तो कंफ्यूज होना ही होना है, क्योंकि स्मृति भी होता है और अरे संबंध भी होता है और से संज्ञान भी होता है। बोलो क्लियर? इसीलिए तो वो ऐसा देगा आपको। क्लियर? तो मैंने क्या कहा, अगर आपको ये पता चल गया ये हो ही नहीं सकता और इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, काम हो जाएगा। अरे समझे? पहले बताओ मैंने क्या बताया, समझ में आया? बोलो ओके। अच्छा, अब जब मैंने आपको ये बता, पहले इतना नोट करो फिर आगे कहानी बढ़ाता हूँ। क्लियर? पहले बताओ ये पार्ट समझ में आया? बोलो ओके। गिलफर्ड की कहानी समझ में आई? बोलो ओके। मैंने पहले कह दिया ये पूरी तरह से काल्पनिक है। बोलो क्लियर? ओके। हर चीज़ का तोड़ निकाला है मैंने। तोड़ का मतलब समझते हो? बोलो क्लियर? कि पढ़ने के बाद एग्जाम में कैसे राइट करके आओगे। मैंने लिख दिया, आपने लिख लिया, वो तो किताबों में लिखा हुआ है। बोलो क्लियर?
जो लिखा वो पता चल रहा है, बोलो आपको क्लियर? ओके, इसकी इंटेलिजेंस की प्रैक्टिस सीट मिल गई ना आपको, बोलो ओके। हो गया, बोलो क्लियर? ये स्थानांतरण, ठीक है। अभी सारी चिंतन, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वर्ड बहुत कॉमन वर्ड है, बोलो क्लियर? दिस वन इज कन्वर्जेंट, दिस वन इज डाइवर्जेंट। और समझे, बोलो क्लियर? ओके, ओके। मैंने वो क्वेश्चन नहीं करवाए जो बहुत ज़्यादा आते हैं, संक्रिया, उत्पाद, विषय वस्तु, 4 5 6 5, वो तो कर लोगे, बोलो। और वो तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि ट्रिक क्या है, विषय, विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद, फिर चालू कहाँ से करना है, 4 से, और वो तो हो जाएगा काम, बोलो क्लियर? ओके, ओके, ठीक है। ठीक है, किसे समझ में आ गया? अरे रॉन्ग पेयर, समझ रहे हो, रिलेटेड टू 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ गिलफर्ड।
विषय वस्तु आप जानते ही हो, कंटेंट, संक्रिया, ऑपरेशन, ठीक है, प्रोडक्ट, उत्पाद, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटेलिजेंस। एक 120 तत्व बोले, डिब्बे बोले, बॉक्स बोले, सबका मतलब एक ही है। बोलो क्लियर? ये भी बात समझ में आई? बोलो। अब इस सिद्धांत, जब ये बेस थ्योरी है तो इसके और भी नाम होंगे, तो उसकी लिस्ट बना देता हूं। क्लियर? ये तो 2 सैंपल कराए कि ये इसका नॉलेज होने से कैसे आंसर निकालोगे। क्लियर? ओके। उसके बाद पॉइंट नंबर 7। क्लियर? 7 क्या बता रहा हूं, इधर देखो। त्रिआयामी सिद्धांत के अन्य नाम। क्लियर? ओके। पहला लिखा बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत। क्लियर? विमीय सिद्धांत, बुद्धि का संरचना सिद्धांत। ओके। संक्रिया उत्पाद सिद्धांत, बुद्धि का डिब्बे नुमा सिद्धांत। ठीक है? मैंने कहा 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। हिंदी में त्रिआयामी, त्रिवी में बोलते हैं, इंग्लिश में एक ही है। स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बोलो क्लियर? ऑपरेशन, प्रोडक्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, और बॉक्स लाइक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। आई होप आज आपको मैं जो बेस्ट थ्योरी है वो याद करा पाया हूँ। अरे याद हो जाएगा बोलो आपको। मैंने एक तरीका बता दिया कि कैसे आप जेपी गिलफर्ड की 3 डायमेंशनल थ्योरी के अंदर से आंसर दे सकते हो। अगर ज़्यादातर कोई डीप क्वेश्चन आते हैं वो इसी की थ्योरी से आते हैं। बाकी तो सिद्धांत किसने दिया, इस साइकोलॉजिस्ट ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत दिया, यही पूछते हैं। बोलो क्लियर? लेकिन इसकी थ्योरी के अंदर से चीजें आती है। याद रहेगा? बोलो आपसे मैं करूं? ओके। तो कोशिश करा करो जब वापस घर पे पढ़ो तो आप बिना देखे जितना हो सकता है रफ में सोचो और समझे, क्योंकि मैं वेल प्लानिंग के साथ चीज़ें बताता हूँ। पहले क्या बताया, फिर क्या बताया, रिकॉल करो। रिकॉल मतलब समझ के बोलो क्लियर? फिर सर ने कैसे, मतलब आपको अगर आपका माइंड या क्लास में रहा है तो आपको मैक्सिमम चीज़ें याद आएगी। बोलो क्लियर? अरे समझे कि नहीं समझे? बोलो ओके। और फिर आप देखो कि आपसे क्या मिस हुआ। अरे समझे? बोलो ओके।